अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ाई अपनी सैन्य मौजूदगी। यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत 3,500 सैनिकों के साथ क्षेत्र में पहुंचा। जापान से रवाना होकर सेंटकॉम क्षेत्र में 27 मार्च को एंट्री। जहाज पर F-35B फाइटर जेट, MB-22 ऑस्प्रे तैनात। एम्फीबियस असॉल्ट शिप समुद्र और जमीन दोनों पर सक्षम। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का निधन। 65 वर्ष की उम्र में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। बाथरूम में फिसलने से सिर में आई थी गंभीर चोट। पिछले 1 महीने से रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती था। ICU में चल रहा था इलाज। शुरुआत में सर्जरी सफल रही, लेकिन हालत नाजुक बनी रही। ईरान जंग के 29वें दिन PM मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से की बातचीत। नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के बीच फोन पर हुई वार्ता। होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित और खुला रखने पर बनी सहमति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित न हो, इस पर दोनों नेताओं का जोर। ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की PM मोदी ने की निंदा। तुर्की, मिस्र और सऊदी के विदेश मंत्रालय से भी। ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का क्यूबा को लेकर बड़ा बयान। मायामी बिजनेस समिट में कहा, अगला नंबर क्यूबा का, जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत के लिए इस्तेमाल के संकेत। जहां अगली रणनीति को लेकर नहीं किया अभी स्पष्ट खुलासा। पहले भी क्यूबा को हासिल करने की जता चुके इच्छा। ट्रंप के बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हलचल। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच नया विवाद। ईरान युद्ध में अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल दागी। जहां 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें दागने का दावा। अमेरिकी नौसेना के करीब 4000 टॉमहॉक मिसाइलों का अनुमान। लगभग 1/4 स्टॉक खत्म होने की आशंका। रक्षा विभाग के भीतर मिसाइल भंडार को लेकर बड़ी चिंता। टॉमहॉक मिसाइल की कीमत 34 करोड़ है। रामपुर के सामने आया मार्मिक मामला। विजय सिंह अपनी पत्नी और बेटी की तलाश में दर-दर भटक रहे। 2 मासूम बच्चों के साथ हाथों में तख्ती लेकर मांग रहे मदद। पत्नी मीनू यादव और छोटी बेटी आरोही घर से लापता। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। उत्तराखंड के बाजपुर के दुराहा में तख्ती पर लिखा। गोंडा के ग्राम पंचायत सोनहरा में अवैध खनन का बड़ा खुलासा। रात होते ही JCB डंपरों से धड़ल्ले से हो रहा खनन माफियाओं ने नहर काटकर बना दिया अवैध रास्ता। नहर की संरचना को नुकसान पहुंचाने की आशंका। पेयजल पाइपलाइन को लेकर भी बड़ा संकट गहराया। ग्रामीणों में भारी आक्रोश, जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में देर रात हंगामा। पेट्रोल खत्म होने पर कर्मचारियों ने देने से मना किया। नाराज युवकों ने पहले धमकी दी, फिर ढाबे में किया हमला। बाबा ढाबा मिस्ट्रौलिया के खाना बना रहे कर्मचारियों को बनाया निशाना। CCTV में कैद हुई वारदात। हमले में 2 कर्मचारी घायल। निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। झांसी में पुलिस कस्टडी से फरार चोरी का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। 15 दिन से फरार चल रहे नदीम को पुलिस ने देर रात दबोचा। नगरिया कुआ के पास पुलिस टीम पर आरोपी ने की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सफलता। आरोपी को कब्जे में लिया गया। तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों का आतंक। कोपरगंज इलाके में कार सवार बदमाशों ने व्यापारी को बनाया निशाना। तमंचे के बल पर 45,000 रुपए लूटकर मौके से फरार। दुकान से पेमेंट लेकर घर लौट रहे व्यापारी से हुई वारदात। मई के महीने में भीतरी लूट को लेकर दहशत फैली, जहां कानून व्यवस्था पर उठने लगे सवाल। बस्ती के दुबौलिया थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते सेमरा मुस्तमहकम गांव में हुआ विवाद। मारपीट में 80 वर्षीय राम कुबेड़ गौर गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौके पर मौत। गांव में तनाव। दोनों पक्षों से 4 लोग घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभाला। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई में शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। सनावद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 चोरी की बाइक बरामद की। खरगोन जिले से सनावद से 2 मोटरसाइकिल चोरी करने का खुलासा। खंडवा जिले के मंधाता थाना क्षेत्र से 2 बाइक चुराने की बात कबूली गई। आरोपी के पास पहले से 15 चोरी की बाइक दर्ज थीं। आर्म्स एक्ट के तहत। कोरबा के बाकी मोंगरा में दिव्य हनुमंत कथा के दरबार में चेन स्नैचिंग। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में महिला बनी शिकार। श्रवण के दौरान महिला के गले से 1.5 तोले की मंगलसूत्र झपटा गया। कलश यात्रा में एक महिला के साथ भी हो चुकी चेन स्नैचिंग। 2 महीनों में 3 घटनाओं से धार्मिक आयोजन की सुरक्षा पर सवाल।
लक्सर स्थित जमदग्नि पब्लिक स्कूल में 9 दिवसीय यज्ञ का हुआ समापन। ओम प्रकाश जगदम्बनी ने हवन कर मां भगवती को पूर्णाहुति दी। क्षेत्र में और प्रदेश देश की सुख समृद्धि की शांति की कामना की। विशाल भंडारे का आयोजन। श्रद्धालुओं से धार्मिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर गिरे दो पक्ष, जहां विवाद में हिंसक रूप लिया। जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट से इलाके में मची अफरा तफरी। लोग बने दर्शक, महिलाएं बीच बचाव करती दिखीं। जहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। हालात को नियंत्रित किया गया। 11 आरोपियों को हिरासत में लेकर भेजा गया। जी, अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के पिपलोती कला में सनसनीखेज हत्या। जहां गांव में घर में सो रहे मिराज नामक युवक की धारदार हथियार से हत्या। गला रेत कर की गई निर्मम हत्या से इलाके में दहशत। पत्नी ने लूटपाट के दौरान हत्या का जताया शक। घटना के बाद पत्नी का सुरक्षित बचना बना बड़ा सवाल। मृतक के पिता ने पुत्र वधू पर जताया संदेह। शाहजहांपुर के जिले के काला पीपल में कांग्रेस का किसानों के समर्थन में धरना। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी के नेतृत्व में जैन मंदिर के पास प्रदर्शन। किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सोसाइटी ऋण वसूली की तारीख बढ़ाने की मांग। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जल्द शुरू करने की मांग की गई। बढ़ते बिजली बिल और विभागीय कार्रवाई पर कांग्रेस का विरोध। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बवाल। एआरटीओ प्रवर्तन टीम पर ड्राइवर की पिटाई का आरोप। सोशल मीडिया पर बवाल हुआ। मारपीट में बदला वीडियो, जहां आरोप पैसा न देने पर की गई मारपीट। एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारी प्रतिभा गौतम पर लगे गंभीर आरोप। चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न का मामला, जहां घटना का बनाया गया वीडियो। देहरादून में पुलिस हिरासत के दौरान एक पीआरडी जवान की मौत। मृतक की पहचान सुनील रतूड़ी के रूप में हुई। देहरादून पुलिस के मुताबिक मामला रायपुर थाना क्षेत्र का है। पीआरडी जवान सुनील रतूड़ी की पत्नी मीनाक्षी ने कहा, थाने में पुलिसकर्मियों ने मेरे पति को मार डाला। सुनील रतूड़ी विकास भवन में प्रधान सहायक के रूप में थे कार्यरत। छतरपुर जिले के गढ़ी मल्हारा थाना क्षेत्र के कलानी गांव में बीती रात मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। स्थानीय युवक कमलेश कुशवाहा की कुल्हाड़ी से हमला कर की गई हत्या। घटना में दादी और खेत में जलील खान भी गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने साथियों के साथ खेत में पहुंचे और झोपड़ी में आग लगा दी। जहां दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अहम परियोजनाओं पर की त्वरित कार्रवाई का अनुरोध। जहां कुंभ 2027 को डिजिटल कुंभ के रूप में विकसित करने की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। रुड़की में खानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया, देर रात सघन चेकिंग के दौरान बिना प्लेट के नंबर प्लेट के बाइक पकड़ी गई। वहीं आरोपी को दबोचा गया। उकराजी मुजफ्फरनगर से तमंचों की खेप लेकर पथरी क्षेत्र में सप्लाई के लिए ले जा रहा था। खबर उधम सिंह नगर से के नानक मत्ता से, जहां पुलिस की दबिश के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों से शव को कोतवाली पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर गंभीर आरोप। मामला सिद्ध गांव का। गांव में पहले एक लड़की के लापता होने की सूचना मिली थी। जांच में सामने आया, युवक उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गए। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन। पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की समीक्षा की। जहां साल 2015 से पूर्व एनडीपीएस मामलों के तहत शीघ्र निस्तारण के निर्देश और लंबित विवेचनाओं पर नाराजगी जताई गई। इंदौर में सनसनीखेज मामला आया सामने। हिट एंड रन की घटना अब एक सोची समझी साजिश के रूप में बदली। रसुड़िया थाना क्षेत्र स्थित शिव समृद्ध सिटी में इंजीनियर महिला संपा पांडे की कार से कुचलकर की गई थी हत्या। जहां इस मामले में पुलिस ने पिता कुलदीप चौधरी, बेटे को किया गिरफ्तार। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में दबंगई का मामला आया सामने। आरोप है प्रियांशु राजा ठाकुर ने नशे की हालत में पुलिसकर्मी से गाली गलौज की, मारपीट की। इसके बाद आरोपी ने पुलिसकर्मी की ईंट मारकर शीशा तोड़ दिया। जहां दोनों पक्षों के मकान आमने सामने हैं। कहासुनी के बाद विवाद बढ़ता हुआ जा रहा। इंदौर में नगर निगम की मोबाइल कोर्ट कार्रवाई के दौरान व्यापारियों का
फूट पड़ा सड़क पर गुस्सा। मालवा मिल से पाटनीपुर के बीच सैकड़ों व्यापारी सड़क पर उतरे। दोनों ओर लगा लंबा जाम। निगम का रिमूवल दल अतिक्रमण और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहा था। व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। व्यापारियों ने निगम अधिकारियों पर अवैध वसूली और धक्का मुक्की के लगाए आरोप। थार भोजशाला विवाद में 2 अप्रैल को अहम सुनवाई से पहले हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जज विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी ने भोजशाला परिसर का लिया मुआयना। ये दौरा आगामी सुनवाई को लेकर अहम माना जा रहा। जजों ने परिसर के अलग अलग हिस्सों और संरचना का बारीकी से लिया जायजा। उत्तराखंड में गैस की डिलीवरी सुचारू रूप से जारी। खाद्य आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। पेट्रोलियम पदार्थों के वैश्विक संकट को देखते हुए कुछ समय के लिए समस्याएं जरूर आई थीं, लेकिन अब सुचारू रूप से कर दिया गया उत्पादन। उन्होंने कहा, घरेलू गैस की आपूर्ति लगभग सामान्य है, जहां अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों को भी नियमित आपूर्ति जारी। भोपाल में 29 मार्च को कैरियर कॉलेज के सभागार में वृहद विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किया गया। शिविर में आम लोगों को विधिक सहायता और अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। दंतेवाड़ा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के विरोध में विभिन्न संगठनों ने निकाली विशाल रैली। रैली के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विधेयक पर पुनर्विचार की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पहले से लागू कानून पर्याप्त है, नए प्रावधानों की जरूरत नहीं। प्रदर्शनकारियों ने संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का दिया हवाला। सहारनपुर के कंपनी बाग में उद्यान विभाग की ओर से निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम में करीब 50 किसानों को फल उत्पादन और निर्यात से जुड़ी तकनीकी सिखाई गई। फ्रूट बैगिंग के साथ ही कई मामलों पर दिया जोर। किसानों को मार्केटिंग, निर्यात प्रक्रिया भी बताई गई। भोपाल में चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव को लेकर कुशवाहा समाज में उत्साह का माहौल। डिजिटल कुशवाहा समाज की ओर से रविवार को राजधानी में भव्य 4 पहिया वाहन रैली निकाली गई। प्रदेश भर में समाज के लोग हुए शामिल, जहां 500 वाहन शामिल होने का दावा। सिद्धार्थनगर जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक आयोजित। जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद जगदम्बिका पॉल समेत जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। बैठक में विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 326 करोड़ रुपए की योजनाओं को दी गई मंजूरी। 47 करोड़ 11 लाख रुपए की परियोजनाओं का किया गया अनुमोदन। धार भोजशाला विवाद में 2 अप्रैल की सुनवाई से पहले हाईकोर्ट के जजों ने भोजशाला परिसर का किया मुआयना। मौके पर जाकर चप्पे चप्पे की जानी जमीनी हकीकत, जहां आगामी सुनवाई को लेकर अहम माना जा रहा दौरा। अलग अलग संरचनाएं देखी, हिस्सों को देखा और अपनी आंखों से कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और एसपी की मौजूदगी में देखा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन वाराणसी पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर एयरपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, एयरपोर्ट के निजीकरण को लेकर सरकार आम जनता को गुमराह कर रही, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दी जा रही। सांसद नासिर हुसैन ने गैस और तेल की बढ़ती किल्लत को लेकर भी जताई चिंता। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में नए नियमों को लेकर विवाद। हाई पावर्ड कमेटी के फैसलों के खिलाफ गोस्वामी समाज की महिलाओं ने गेट नंबर 1 पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कमेटी पर परंपराओं से छेड़छाड़, मनमानी के लगाए आरोप। कहना है, लगातार नए नियम लागू किए जा रहे, सेवायतों को हो रही परेशानी। कोरबा के बांकी मोंगरा क्षेत्र में ग्राम ढबढब ऐतिहासिक आध्यात्मिक समागम का साक्षी बना। बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से दिव्य हनुमंत कथा का भव्य शुभारंभ। आयोजन से पूरे जिले को भक्तिमय कर दिया। पहली बार हो रहे विशाल आयोजन में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में आयोजित प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने जनसंख्या संतुलन को लेकर जताई चिंता। उन्होंने कहा, ये केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक सुरक्षा, भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ा मुद्दा। उन्होंने कहा, समय रहते राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर विमर्श और जागरूकता जरूरी।
महंगाई की मार अब आम आदमी की रसोई और रोजगार तक पहुंची। जबलपुर में एलपीजी गैस को लेकर कीमतों में आक्रोशित ऑटो चालकों ने सड़कों पर उतरकर किया विरोध। जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर कीमतों पर लगाम नहीं लगाई गई तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। एप्पल ने आईफोन 15 और आईफोन 16 जैसे पुराने मॉडल्स पर इंसेंटिव देना किया बंद। डिमांड जनरेशन डीजी सपोर्ट खत्म होने से रिटेलर्स पर बढ़ा दबाव। रिटेलर्स अब ये अतिरिक्त लागत सीधे ग्राहकों से वसूलेंगे। पुराने आईफोन मॉडल्स की कीमतों में 5,000 तक हो सकती है बढ़ोतरी, जहां कैशबैक ऑफर 6,000 से घटकर 1,000 तक पहुंचे। सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो 4 फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और परफेक्ट फिट के साथ आते हैं। प्रीमियम सेगमेंट में ईयरबड्स यूजर्स को शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। ड्यूअल ड्राइवर्स की मदद से साउंड क्वालिटी भी बेहतर हुई, जहां एडवांस ANC से बाहर का शोर भी लगभग खत्म हो जाता है। आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। 202 रन का बड़ा लक्ष्य सिर्फ 16 ओवर से कम में ही पहुंचे, जहां इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे पहला और तेज 200 प्लस रन चेज किया। मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। विराट कोहली ने बाद 69 रन बनाए। MS धोनी IPL के शुरुआती 2 हफ्तों में रह सकते हैं बाहर। चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में दी जानकारी। धोनी फिलहाल मांसपेशियों के खिंचाव काफ स्ट्रेन से जूझ रहे। चोट के चलते वह रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे। टीम को शुरुआती मैचों में अनुभवी खिलाड़ी की खलेगी कमी। फैंस को उनके जल्द मैदान पर लौटने का इंतजार। IPL के सीजन का दूसरा मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, जहां वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। टॉस शाम 7 बजे होगा, जहां दोनों टीमें जीत के साथ आगाज चाहेंगी। मुंबई को पिछले 5 साल से खिताब का इंतजार, जहां कोलकाता के खिलाफ मुंबई का रिकॉर्ड काफी मजबूत। धुरंधर 2 ने वर्ल्ड वाइड 1,226.44 करोड़ की कमाई की। भारतीय सिनेमा की 6वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। KGF चैप्टर 2 और जवान को पीछे छोड़ा। फिल्म का कलेक्शन लगातार तेजी से बढ़ रहा, जहां 10वें दिन भारत में 62 करोड़ 85 लाख कमाए। दर्शकों के बीच फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा। करण जौहर ने जैसलमेर में पूरा थिएटर बुक कर देखी धुरंधर 2। धुरंधर को लेकर सिंगल स्क्रीन हॉल में फिल्म देखकर हुए भावुक। 70 के दशक की बॉलीवुड की याद आई। कहा फिल्म को जबरदस्त शानदार अनुभव है। रणवीर सिंह की एक्टिंग की जमकर तारीफ की। डायरेक्टर आदित्य धर के काम को सराहा, जहां करण जौहर द ट्रेटर्स की शूटिंग में व्यस्त। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म धुरंधर 2 का किया खुलकर समर्थन। फिल्म को बताया एब्सोल्यूट मास्टरपीस। प्रोपेगेंडा के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह देखना चाहिए। डायरेक्टर आदित्य धर को बताया रोल मॉडल। बोले ऐसी फिल्में सदियों में एक बार बनती हैं। फिल्म की कहानी और प्रस्तुति की जमकर तारीफ की। विवादों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा के बयानों ने खींचा ध्यान। धुरंधर 2 की सफलता से बॉक्स ऑफिस पर मचा हड़कंप। बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक रिलीज कैलेंडर प्रभावित। कई बड़ी फिल्मों ने बदली अपनी तारीख। अक्षय कुमार की भूत बंगला भी टली, जहां रणवीर सिंह की फिल्म के चलते मेकर्स ले रहे सतर्क फैसला। हॉलीवुड फिल्मों के शेड्यूल पर भी असर। रिलीज डेट अनाउंस होते ही फिल्मों की लाइन बदलाव शुरू हुए, जहां रणवीर सिंह की फिल्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर बनी। नंदा न्योली वाला ने चंडीगढ़ शो में सुनाया भावुक किस्सा। कॉलेज के दिनों में अंग्रेजी और लुक को लेकर उड़ाया गया था मजाक। लेक्चरर ने क्लास में कहा था फौज में जा। हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज की घटना को किया याद, जहां रैपर ने कहा आज उनसे ज़्यादा सफल हूं जो हंसते थे। संघर्ष और आत्मविश्वास से हासिल की कामयाबी। ऑडिशंस किस्सा सुनकर भी भावुक हो चुके हैं। मेहनत लक्ष्य पर फोकस को सफलता का राज बताया।